गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि उत्पादन के सर्वाधिक लाभ पर स्तर का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जब कोई एक व्यावसायिक संस्था किसी वस्तु का निर्माण करती है तो उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर हम ये ज्ञात करेंगे कि उत्पादन क्षमता के किस स्तर पर, मतलब 100% या 90, 80%, 70% उत्पादन किस स्तर पर संस्था को अधिकतम लाभ होगा, तो उस उत्पादन के स्तर का निर्धारण किया जाता है और उसी स्तर पर संस्था उत्पादन करती है। तो उत्पादन के सर्वाधिक लाभ स्तर के निर्धारण हेतु डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसको भेदात्मक लागत विश्लेषण बोलते हैं। इसे वृद्धिमान या अतिरिक्त लागत, इंक्रीमेंट और एडिशनल कॉस्ट भी कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाने पर जो एडिशनल कॉस्ट आती है उसका अध्ययन करके हम इसमें उत्पादन के लाभ पर स्तर का निर्धारण करते हैं। इसके लिए उत्पादन लागत मूल्य आगम संबंधी भूतकालीन और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर लागत, विक्रय मूल्य और आगम का अनुमान लगाया जाता है। उत्पादन के एक स्तर की लागत की दूसरे स्तर की लागत से तुलना करके भेदात्मक लागत ज्ञात की जाती है। और इसी प्रकार उत्पादन के एक स्तर के आगम में से दूसरे स्तर की आगम को घटाकर वृद्धिमान आगम की जानकारी की जाती है। मतलब हम उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर टोटल कॉस्ट निकालते हैं, रेवेन्यू निकालते हैं और उसके आधार पर हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालते हैं और उनको आपस में कंपेयर करके तुलना करते हैं। और जिस स्तर पे दोनों बराबर होती हैं या जब तक जो आपकी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब वृद्धिमान आगम और वृद्धिमान लागत से जब तक अधिक होती है, तो जिस स्तर पे तब तक हम उत्पादन को बढ़ाते रहते हैं। और जिस स्तर पे वो दोनों बराबर हो जाती है वो सर्वाधिक लाभ का स्तर कहलाता है। ठीक है। और इससे अधिक होने पर वृद्धिमान आगम विधात्मक लागत से अधिक हो तब तक उत्पादन को बढ़ाया जाता है। और जिस स्तर पर ये बराबर हो जाती है वो है ना, वो बराबर हो जाता है, उस स्तर से अधिक उत्पादन नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करते हैं तो उत्पादन लाभों में कमी हो जाती है। तो कोई भी संस्था उत्पादन सर्वाधिक लाभ स्तर का निर्धारण करने के लिए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कंपेयर करके तब तक बढ़ाती है जब तक कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज़्यादा है या जिस स्तर पे वो बराबर हो जाती है वो सर्वाधिक लाभप्रद स्तर कहलाता है। ठीक है ना। तो जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं, कृष्णा लिमिटेड की एक माह में विशिष्ट उत्पाद की 60,000 इकाइयाँ उत्पादित करने की क्षमता है। तो क्षमता कितनी है? 60,000, मतलब 100% जो कैपेसिटी पर 60,000 इकाइयों का उत्पादन कर सकती है संस्था। उसकी जो सेल्स 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% पे सेलिंग प्राइस गिवन है, अलग अलग है। 50% पे 4 है, 60 पे 380, 70 पे 370, 80 पे 360, 90 पे 340 और 100 पे 320। ठीक है। उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर परिवर्तनशील लागत 2 रुपये प्रति इकाई है हर स्तर पर और कुल स्थिर लागत 24,000 है। तो उत्पादन एवं विक्रय के उपयुक्त स्तर जो विभिन्न लेवल जो गिवन है 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है। इन विभिन्न स्तर पर वृद्धिमान आगम, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तथा भेदात्मक लागत जैसे इंक्रीमेंटल कोस्ट को प्रदर्शित करते हुए विवरण तैयार करना है और ये बताना है कौन से स्तर पर लाभ अधिकतम होगा। तो स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, डिफरेंशियल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है। तो कैपेसिटी ले ली हमने 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अगर 100 पे 60 है तो 50 पर कितनी हो जाएगी? 30। मतलब 60 को 100 से डिवाइड करके 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो 60 पे, या दूसरे शब्दों में 60 का 60% कितना हो जाएगा? 36। ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं। 70% कितना हो जाएगा? 60 का 42, क्योंकि 100 के लिए तो 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। 80% कितना हो जाएगा? 48 और 90% कितना हो जाएगा? 54 और 100% कितना हो जाएगा? 60। सेलिंग प्राइस गिवन ये 4, 380, 370, 360, 3। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स रेवेन्यू हो जाएगी। 50% पे सेल्स रेवेन्यू कितनी होगी? 30 को 4 से मल्टीप्लाई तो 120 होगी। 60 पर 36 को 380 से क्या देगी? 36, 800 होगी। 70% पे 42,000 है, उसको 370 से मल्टीप्लाई किया तो 155,400 होगी। 80% पे 48,000 यूनिट्स हैं और सेलिंग प्राइस 360 है, तो टोटल कितनी रेवेन्यू होगी? 172,800। और 90 पे 54,000 यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस 340 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 1,83,600। और 100 पे 60 है, 60 पे 320, मूल्य 1,92,000 होगी। फिक्स कॉस्ट गिवन है, हर लेवल पे फिक्स्ड है, 24, 24, 24 होगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? पर यूनिट 2 है, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 2, तो 30 को 2 से करेंगे 60, 36 को 2 से 72, 42 को 2 से 84, 48 को 96, 54 को 1, 8 होगी और 60 को 2 से क्या? 1, 20। टोटल कर लेंगे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल को। इस क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल नहीं गिवन, अगर सेमी वेरिएबल भी गिवन होती है उसको भी जोड़ लेते हैं। तो इसमें 2 ही तरह की कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो दोनों को जोड़ लिया। ये टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 84,96। ठीक है। 7% पे आ गई, मतलब इनको जोड़ेंगे 84, जो भी 1,08,000 हो जाएगी। 80% पे 1,20 होगी, दोनों को जोड़ने पर 90 पे 1,32 हो गई और 100 पे 1,44 हो गई।
ठीक है। टोटल कॉस्ट हमने सेल्स रेवेन्यू निकाल ली है इसमें और टोटल कॉस्ट निकाल लिया। अब इनको हम अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल लेंगे। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब है 50% पे रेवेन्यू कितनी थी 1,20 और 60 पे कितनी होगी 1,36। तो 50 से 60 करने पर रेवेन्यू कितनी बढ़ी है 1,36 में से 800 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16,800। इसी प्रकार हम नेक्स्ट में से पहली वाली घटाते चले जाएंगे। 70 में से 60 की, 80 में से 70 की रेवेन्यू, 90 में से 80 की और 100 में से 90 से, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगी। 50 में डैश होगी। 70% पे अगर आप देखिए रेवेन्यू कितनी है 1,55,400 और 60 पे कितनी 1,36,800। 1,55,400 में से 1,36,800 घटाया तो कितना आ गया 18,600। ऐसे हम घटाते चले जाएंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम डिफरेंशियल कॉस्ट निकालेंगे। 50 पे डैश होगी। 50 पे इंक्रीमेंटल टोटल कॉस्ट कितनी है 50 पे 84 है और 60 पे कितनी है 96 है। तो 50 से 60% का उत्पादन करते हैं, मतलब अगर 30,000 से हम 36,000 उत्पादन करते हैं, 6,000 यूनिट्स का उत्पादन बढ़ाते हैं तो कॉस्ट कितनी बढ़ी है हमें, तो 96,000 में से 84,000 घटा देंगे तो कॉस्ट कितनी बढ़ गई 96 में 84 12,000। तो डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी आ गई 12। इसी प्रकार नेक्स्ट में से हम घटाते चले जाएंगे। 70 पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट 12,000 हो गई, ठीक है। हर लेवल में 12,000 12 ही आ रही है, ठीक है, घटाने पर। तो अब इसमें से हम कंपेयर करेंगे। जब तक हमारी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़्यादा है डिफरेंशियल कॉस्ट से, तब तक हम उत्पादन को बढ़ाते चले जाएंगे। और दूसरा, अगर हम प्रॉफिट निकाल के भी अगर हम निकाल सकते हैं कि लेवल कौन सा सबसे लाभप्रद है, जिस पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वही उत्पादन का लाभप्रद स्तर कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें से हमने घटाया है। जैसे 50% पे रेवेन्यू है 1,20 है और कॉस्ट कितनी है 84, तो 1,20 में से 84 की है 36,000 आ गई। 60% पे रेवेन्यू 1,36,800 है और कॉस्ट कितनी है 96,000। 96 घटाया तो ये कितना आ गया 40,800, ठीक है। इसी प्रकार से हम घटाते चले जाएंगे। तो अब ये देखिए अब कैसे ये तो प्रॉफिट के थ्रू हमने निकाल लेंगे कि जहाँ प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा 80% पे कितना है 52,800। तो इसका मतलब संस्था 80% पर उत्पादन करेगी। लेकिन अगर हम ये प्रॉफिट वाला कॉलम नहीं बनाते तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिफरेंशियल कॉस्ट को कंपेयर करके भी देख सकते हैं। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 16,800 और डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी है 12,000। मतलब बिना प्रॉफिट कैलकुलेट किए भी हम बता सकते हैं कि उत्पादन का लाभ स्तर कितना होगा, केवल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट को कंपेयर करते हुए। जब तक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिफरेंशियल कॉस्ट से ज़्यादा है तब तक हम बढ़ाते रहेंगे और जिस स्तर पे दोनों बराबर हो जाती है वही लाभ स्तर कहलाता है। और इस तरह से देखिए हमने और तो 60 पर इंक्रीमेंट है 16,800 12,000, तो इसका मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। 60 से 70 किया, 60 से 70 किया तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हमारी बढ़कर कितनी होगी 18,600 और कॉस्ट 12,000 ही है। फिर हम फर्दर उत्पादन को बढ़ाएंगे 80% तक। 80% पर हम देख रहे हैं 17,400 इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और प्रॉफिट फर्दर 12,000 है, तो फिर हम फर्दर इसको बढ़ाएंगे तो 80 से 90 कर देंगे। तो 90% पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 10,800 है और डिफरेंशियल कोड 12,000। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कम हो गई तो हम 90% उत्पादन नहीं करेंगे, तो उत्पादन को कहाँ रोक दिया जाएगा 80% पे। तो 80 और 90 के बीच में कोई ऐसा लेवल आएगा जिस पर कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट बराबर होगी। वो लेवल हमें नहीं गिवन तो हम उस लेवल को यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ वही लेवल 80 और 90 में से हम देखेंगे कि कौन सा हमारा लाभप्रद है। तो 80% पे आप देख रहे हो तो इंक्रीमेंटल 17,400 रेवेन्यू 12,000 और 90 पे देख रहे हैं तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कम होगी और कॉस्ट ज़्यादा है। तो उत्पादन 80 से 90 करने पे रेवेन्यू तो कम बढ़ रही है, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली हम उत्पादन को 80 से 90 तक नहीं बढ़ाएंगे, तो उत्पादन को 80% पर रोक दिया जाएगा। तो 80% जो है उत्पादन का लाभ स्तर कहलाएगा। और इसी पर हमने प्रॉफिट भी अगर कैलकुलेट करके देखा है तो कितना है 52,800। तो उत्पादन का लाभ स्तर कितना है 80%, ठीक है। एक उदाहरण के द्वारा और हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित विवरणों के आधार पर विधात्मक लागत और वृद्धिमान लागत का विवरण तैयार करना है, उत्पादन के सर्वोत्तम स्तर का निर्धारण करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, सेलिंग प्राइस गिवन है 240 220 200 180 160 40, अलग अलग लेवल का है। 1,000 यूनिट से तो 240 सेलिंग प्राइस होगा, 2,000 के लिए 220 होगा, 3,000 बेचते हैं तो 200 होगा, 4,000 का उत्पादन करते हैं उन्हें बेचते हैं तो 180 होगा, 5,000 पे 160 और 6,000 पे 140। फिक्स कॉस्ट गिवन है हर उत्पादन की जो है 1,000 की भी 50 है, 2 की 50, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, जितना ज़्यादा उत्पादन कर देते हैं उनमें बढ़ जाती है। वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है हमें 1 की 40, 2 72 500, 3,000 की गिवन और सेमी वेरिएबल गिवन है। तो इसमें स्टेटमेंट हम बनाने हैं, स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिफरेंशियल कॉस्ट, उत्पादन के लाभ स्तर का निर्धारण करना है। तो इसमें आउटपुट दिखा दिया हमने, ठीक है। 5-6 लेवल्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 दिखा दी। सेलिंग प्राइस है 240 220, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स रेवेन्यू हो जाएगी।
तो 1000 की 240 आ गई, 2000 की 440, ये लाख्स में तो इसको 2.4 दिखा दिया, 4.4, 6.0, 4000 को 180 के 7.2, 5000 को 160 8 लाख और 6000 को 140 के 8.4 40,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन ही है 50,000, इसको लैक्स में लेंगे तो 0.5 लैक्स हो गई, 0.5 0.5 0, क्योंकि अगर लैक्स में दिखाते हैं तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, इसलिए हमने इसको इन लैक्स में फिगर्स दिखा दी है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 140 है तो 1.4, 2.725 और 4.4.26 3,000 की, इसी प्रकार 4 5 6 की। सेमी वेरिएबल हमें गिवन है 40,000, तो ये कितनी होगी 0.470 लैक्स में अगर दिखाते हैं। ठीक है, और उसकी 2000 की 4.70 और 3000 की 0.535 हो गई, इस तरह सब दिखा दी। इन सबको जोड़ देंगी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, इन दोनों को तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास जो कॉस्ट आई है वो 1000 की 2 लाख। ठीक है, इसमें आई है हमारी 2,37,000 आई है, और इसकी आई है 3,69,500। ये सब हमने जोड़ी है तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है। और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और रेवेन्यू हमें गिवन ही है, अब हम पहले से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट याद करेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 1000 पे हमें गिवन है, 2000 की 1000 पे कितनी है 2.4 और 2000 की कितनी है 4.4, तो 1000 से 2000 उत्पादन बढ़ाने पर, बेचने पर कितना बढ़ा है 4 लाख, 4.4 में से 2.4 घटा देंगे तो 2.0, 2 लाख इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हुई है। इसी प्रकार 3 के लिए निकालेंगे, 3 पे 6 है और 2 पे 4 है, 6 में से 4 घटा देंगे तो 1.6। इसी तरह से हम घटाते चले जाएंगे, 4 में से 4000 वाली यूनिट्स की 3 में से 4000 जो है उस पर 3000 घटा देंगे, 3000 रुपये कितनी सेल्स है, फिर 5000 लेवल के लिए 4000 लेवल की सेल घटा के इंक्रीमेंटल हम हर लेवल की ज्ञात कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट में से पहली वाली घटा के। ठीक है, उसी प्रकार हम ये डिफरेंशियल कॉस्ट निकालेंगे। डिफरेंशियल कॉस्ट जैसे 1000 की कितनी टोटल है, टोटल कॉस्ट देखते हैं ना, टोटल कॉस्ट कितनी है 2,37,000। ठीक है, और इसकी 2000 की कितनी है 3,69,500, तो 3,69,500 में से हमने 2,70,000 घटाया तो कितना आ गया 1.325। ठीक है, 1,32,500। इसी प्रकार 3000 की 5.295 है, इसमें 3.695 घटाया तो कितना आएगा 1.6। ऐसे ही अगर आगे घटाते चले जाएंगे तो डिफरेंशियल कॉस्ट आ जाएगी। अब इसमें अगर हम देखें बिना प्रॉफिट कैलकुलेट किए, जैसे मैंने आपको बताया, हम ज्ञात कर सकते हैं कि उत्पादन का लाभ का स्तर कितना है। इसमें हम प्रॉफिट भी निकाल के आप देख सकते हैं, लेकिन बिना प्रॉफिट निकाले तो अगर हम देखें तो इसमें 2 लेवल्स ऐसे हैं जिस पे कि डिफरेंशियल कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना, उत्पादन का लाभ पर स्तर वह होता है जहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेवेन्यू के लिए बराबर होती है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। और जब तक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़्यादा है डिफरेंशियल कॉस्ट से, तब तक हम उत्पादन को बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन में 3000 पे दोनों बराबर है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 1.6 है और कॉस्ट भी 1.6 है। इसी तरह 5 भी 0.1 0.8 है। अब 2 लेवल्स आ गई, इस दोनों लेवल्स में से कौन सा उत्पादन का लाभ स्तर होगा, तो ये हम देखते हैं। अगर 3 के बाद अगर हम 4000 उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमारी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितनी है 1.2 लाख, और कॉस्ट कितनी है 1 लाख, मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़्यादा आई है ना। तो इसका मतलब हम 3 से 4000 उत्पादन बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया उत्पादन तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज़्यादा है। उसको तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाती। तो 5000 पे दोनों बराबर होगी। अगर 5000 के बाद भी अगर हम बढ़ाते हैं तो हम ऊपर देखेंगे टेबल में, तो टेबल से क्लियर है कि 0.4 रेवेन्यू बढ़ी है और कॉस्ट कितनी बढ़ी 0.45, मतलब 40,000 रेवेन्यू बढ़ी है और कॉस्ट 41,500 बढ़ी है। तो हम यहाँ पर 5000 से 6000 उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे। तो उत्पादन का लाभ स्तर कितना हो गया 5000 इकाइयाँ, 5000 इकाइयों पर उत्पादन किया जाएगा। इसमें भी हम एक कॉलम और बना के प्रॉफिट ज्ञात करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक कारखाने की निर्धारित क्षमता 60,000 इकाई है, क्षमता जो मैक्सिमम है, और हमें कुछ आउटपुट है 30,000 तक आउटपुट करते हैं तो सेलिंग प्राइस 16 रहेगा। 30 से 50 के बीच में सेलिंग प्राइस 15.20 है और 50 से 60 के बीच में 15। वेरिएबल कॉस्ट 30,000 तक तो 12 है, पर 30 से 50 तक 12 है, और 50,000 से ज़्यादा अगर उत्पादन करते हैं तो 12.80 है। और फिक्स कॉस्ट 60,000 है, 30 तक 30 से ज़्यादा करते हैं और 30 और 50 के बीच में 64 है, और 50 से ज़्यादा करते हैं तो 78,000 है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है क्वेश्चन में कि उपयुक्त, तो इस क्वेश्चन में एक कारखाने उत्पादन का लाभ का स्तर निर्धारित करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट बनेंगे। तो इसमें 3 लेवल है, आउटपुट अप टू 30,000 तो 30,000 हो गया, आउटपुट फ्रॉम 30 to 50 इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो ले लेते हैं, इससे 50,000 हो गया, और 50 से 60 में 60 हो गया। 3 लेवल ले लिए 30, 50 और 60 जो मैक्सिमम
जो अपर लिमिट वाला है, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस गिवन है 16, 15, 20 और 15, इनको मल्टीप्लाई किया, सेल्स रेवेन्यू होगी 30 की 480, 5 की 760 और 60 की 9 लाख। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 60, 64 और 78। वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 30,000 को अगर हम 16 से, वेरिएबल को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3,60,000 आ गया, 50 को 12 से किया तो 6 लाख हो गया, और 60 को हमने 12.80 से किया तो 7,68,000 हमारी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इन सबको जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट 30 की 420 हो गई, 50 की 664 और 60 की 846 हो गई। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालेंगे। 30 की अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखें तो कितनी है, सेल्स कितनी है 4,80,000, और 50 की कितनी है 7,60,000, तो कितना बढ़ गई हमारी 2,80,000 होगी। मतलब 60 में 4 से घटाए तो 2,80,000। 60 की इसी प्रकार 9 लाख में 7,60,000 घटाएंगे तो 1,40,000 होगी। इसी तरह कॉस्ट निकाला हमने, कॉस्ट जो है 420 है 30 की, और 50,000 इकाई का उत्पादन करते हैं तो कितनी है 6,64,000, तो कितनी बढ़ोतरी होगी 2,44,000। तो डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी होगी 2,44,000। इसी प्रकार 60 की 5,846 में से 6,64 घटाए तो 1,82,000 होगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो 50 पे 280 और 240 है, और अगर हम 60 कर देते हैं तो इंक्रीमेंटल 140 हो जाती है, उत्पादन अगर 60 पर करते हैं तो, और कॉस्ट 182, तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी और रेवेन्यू कम बढ़ी, इसका मतलब उत्पादन 50 स्तर पे 50,000 पे रोक देंगे। तो वहाँ उस स्तर पे उत्पादन को रोक दिया जाएगा जहाँ जब तक आपकी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज़्यादा है, और जब ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कम होने लग जाती है तब हम उत्पादन को बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए उत्पादन का जो लाभ स्तर कितना है 50,000 इकाई है। इससे अधिक उत्पादन करने पर, क्योंकि मैंने ऊपर आप देख ही रहे हैं, विधात्मक लागत जो है आगम जो है विद इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिफरेंशियल कॉस्ट से कम है, तो इस लाभ में कमी हो जाएगी। तो इस संस्था कितना उत्पादन करेगी 50,000 इकाइयों का। थैंक यू।